आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपको एनटीपीसी से लेकर के, ठीक है, जो ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट है ना, ये दोनों जो हैं एग्ज़ाम के लिए हेल्पफुल जो है ये वीडियो होने वाला है। तो याद रखिए, आपको कहीं भी इस वीडियो को छोड़कर नहीं जाना है। और इस वीडियो में जो है वो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, जैसे मान लिया जाए एग्ज़ाम की डेट को बताते हुए जो आपकी संभावित डेट होगी, है ना, किस टाइम आप लोग का एग्ज़ाम लिया जा सकता है, ठीक है। और साथ ही आपको इस वीडियो पता चलेगा कि आपका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, आपको क्या एग्ज़ाम में आएंगे, है ना, क्या तैयारी करना है आपको। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर और लाइक कर ज़रूर आप ऐड हो जाइएगा, है ना। और जितने भी मेरे वीडियो आते हैं वो सारे वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। आप पिछले हिस्ट्री को अगर आप ले करके चलते हैं, ठीक है ना, अगर पीछे वाले हिस्ट्री को अगर आप ले करके चलते हैं, है ना, तो आपको इससे जो है वो आपको अनुमान मिल जाएगा, जो आप भी जो है उसको अनुमान लगा सकते हैं। जैसे याद रखिएगा, जब आपको 2024 में जब आप फॉर्म को भरे थे, ठीक है, तो आप लोग का एग्ज़ाम जो है वो कितना में करवाया, अक्टूबर और नवंबर में 2025 में, ठीक है। अक्टूबर और नवंबर के संभावित डेट में जो है वो आपको एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम जो है वो आपको करवाया गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से आप संभावित डेट भी निकाल सकते हैं, है ना, कि जो 2025 में जो फॉर्म को जो भरा गया, ठीक है, जो 2025 में जो है वो जो फॉर्म को जो भरा गया, ठीक है, जो 2025 में जो था, दो 2025 में जो फॉर्म को जो भरा गया, ठीक है, तो वो भी जो अनुमान है वो क्या हो सकता है, अक्टूबर नवंबर में संभावित डेट जो है वो रखा जा सकता है, जो मान लीजिए 2026 में हो। 2025 का जो फॉर्म भरा हुआ था, है ना, उसको क्या कर सकते हैं कि 2026 में संभावित डेट के अनुसार जो है एक दो महीना का इधर उधर जो है वो हो सकता है। बस इसी के लपेट में जो है वो आपको ग्रेजुएट, है ना, और फिर अंडर ग्रेजुएट दोनों ले सकता है, ठीक है ना। तो एक महीना के आसपास में जो है वो सारा जो आप लोग को एग्ज़ाम जो है वो आपको क्या करवा देगा, क्लियर करवा देगा, है ना। तो तैयारी में जुड़े रहना है। अब देखिए, हम आप लोग को बताते हैं कि आप लोग का पैटर्न क्या है और आपको क्या क्या जो है वो आपको तैयारी कर जाना है ना। तो देखिएगा, तो चलिए, ये रहे हमारे मैथ का जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो आपको जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, और कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है ना। तो देखिए, है ना, बिना समय गवाए देखते हैं। तो याद रखिएगा, डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको आते हैं। उसके बाद एरिया एंड वॉल्यूम्स जो है ना, वो भी जो है 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये सारी डाटा जो है वो आप कंप्लीट अच्छे से जो है वो कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको इस चैनल पर भी करवाया जाएगा, अगर आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फ्रेंड्स। हम भी जो है हर चैप्टर जो है धीरे धीरे, याद रखिएगा, वो हम आपको डालने वाले हैं। याद रखिएगा, प्रॉफिट और लॉस से भी जो है वो क्वेश्चंस को हम डाल दिए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस से जो है वो आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जो है वो हम बताए हुए हैं। अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे होंगे तो जा कर के आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है ना। और कुछ क्वेश्चंस हायर लेवल तक भी बताए हैं जो एग्ज़ाम में आपको पूछे जाते हैं। और प्रॉफिट लॉस से और भी क्वेश्चन जो है वो हम आप लोग को ले करके आएंगे, ठीक है, जो एग्ज़ाम पूछेंगे। नहीं देखिए, कुछ जो है वो आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। और देखिए, आपको धीरे धीरे जो है वो सारे चैप्टर से क्वेश्चन जो है वो जो आपको एग्ज़ाम में जो पूछे जाएंगे वो मैथ से, रीजनिंग से सारे हम अपलोड कर देंगे, ठीक है ना। तो बस आप लोग हमारा सपोर्ट करते रहिएगा, ठीक है। देखिए, SI NCI से भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, टाइम एंड वर्क से 2-3 क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये तो आप देख सकते हैं। परसेंटेज से भी 2-3 क्वेश्चन आते हैं, तो समझे ना। तो परसेंटेज भी हम पढ़ाए हैं, प्रॉफिट लॉस परसेंटेज, ये सारे जो हैं हम बताए हैं। एवरेज, ठीक है, नंबर से भी जो है वो आने वाले हैं, है ना। कितने आने वाले हैं सो देख लीजिए, 2 से 3 हैं, वो सारे दिए हुए हैं। HCF LCM भी है, ठीक है। सिंप्लीफिकेशन से आएंगे, मिक्सचर से आएंगे, ठीक है, और मेंसुरेशंस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री का देखिए चैप्टर जो है वो हम अपलोड कर दिए हैं, और ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन चल भी रहा है,
ठीक है ना। तो क्लास चल रहे हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से है हायर लेवल तक आपको एग्जाम में एनटीपीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उसको भी जा करके आप प्ले लिस्ट में जरूर चेक कर लीजिए। पार्ट 4 वीडियो तक अपलोड कर चुके हैं और इसके बाद हम अभी जो है वो आपको वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो फिर से कल जो है वो हम आपको पार्ट 5 वीडियो ट्रिग्नोमेट्री से लेकर के आएंगे, है ना। तो आप ज़रूर उसको भी जा करके प्ले लिस्ट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए अलजेब्रा से है, जो ज्योमेट्री से है ना। तो इस सारे जो हैं याद रखिएगा, टोटल जो है वो आपको CBT 1 में जो है वो 30 क्वेश्चन आपको बनते हैं और आपके पूछेंगे भी, ठीक है ना। और CBT 2 में जो है 35 क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो ये भी जो है सारे वो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और इससे भी जो है वो आप तैयारी जरूर करिए, ठीक है। अब इसके आगे देखिए, तो देखिए ये रहे हमारे रीजनिंग से, है ना। और रीजनिंग से जो जो पूछे जाते हैं वो देखिए सारे जो हैं यहाँ पर हम आप लोग को मतलब लिखे हुए हैं। देखिए यहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से जो है 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, सिर्फ समझें। सिलोगिज्म जो है इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन बनते हैं, है ना। तो देखिए सारे जो है वो हम आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक है ना। और सारे वीडियो जो है वो पढ़ा के हम आप लोग को अपलोड भी करने वाले हैं, ठीक है ना। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। ये देखिए मैथमेटिक ऑपरेशन से इससे भी जो 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो ये सारे जो है वो आपको मेंशन किए हुए हैं, कोडिंग डिकोडिंग भी मेंशन किए हुए हैं, ठीक है। डाटा सब्सटेंसी का जो है उससे भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी जो है लमसम ये क्वेश्चन आता है, कभी नहीं आता, लेकिन ये क्वेश्चन आपको आज जरूर आएगा, है ना। और याद रखिएगा, देखिए यहाँ से जो है वर्बर में आता है, मतलब ठीक है इसको कलम कॉपी से सॉल्व करने के लिए आता है, लेकिन यहाँ जो है कुछ इमेज को देख करके जो है ना, वो आपको क्वेश्चंस को समझना होता है और आपको टिक मारना होता है, ठीक है ना। तो ये भी है, जैसे डायरेक्शन हो गया, ठीक है, ये पेपर मिरर हो गया, और वाटर इमेज हो गया, ऑड एंड आउट हो गया, फिगर हो गया, वेन डायग्राम हो गया, क्लॉक हो गया, है ना। तो ये सारे जो है कुछ कुछ जो है वो आपको इमेज के द्वारा भी जो है वो आपको क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है वो आपका जो है वो कलम कॉपी से भी सॉल्व करना होगा। तो इसमें सारी क्वेश्चन जो मिले हुए रहते हैं। कुछ क्वेश्चन जो है वो पेपर से भी आपको करना है, पहले पेपर कॉपी रख करके, और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको इमेज को देखते हुए जो है उसको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको भी जो है वो सही से कंप्लीट करना है। तो देखिए हम आपको क्वेश्चन जो देखिए इसमें से जो अभी हम प्ले लिस्ट पे जो अपलोड किए हैं वो नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा जाके, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से जो है कोई भी क्वेश्चन देखिए, कोई भी क्वेश्चन जो हम अभी तक बताए हैं वो बिल्कुल जीरो लेवल से बताया है, ताकि आपको एग्ज़ाम में जो है वो आपका हेल्पफुल बना रहे, ठीक है। तो याद रखिएगा कोडिंग डिकोडिंग जो है वो हम पढ़ा चुके हैं बिल्कुल जीरो लेवल से, है ना। तो जा कर के आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और इसमें से कौन है ना, क्लॉक से भी जो है वो हम आपको डाले हुए हैं, ठीक है ना। तो क्लॉक से भी जो है वो जा कर के आप देख लीजिएगा, ठीक है। वो सारे हैं। ऑर्डर एंड रैंकिंग से भी जो है वो हम चैप्टर पढ़ा चुके हैं, है ना, जो आपको प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा। तो वो भी जा कर के आप देखिए, ठीक है। तो आप देखिएगा तो बिल्कुल जो है वो आपको क्वेश्चंस में कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं, वो सारे आइडिया जो है वो आपको मिल जाएगा, है ना। और उसको आप एग्ज़ाम में उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ये रहे हमारे अदर सिलेबस, ठीक है ना, जो और पूछे जाते हैं। जैसे मान लिया जाए बायोलॉजी में आपके 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, जो बायोलॉजी से आपका बनेगा और आपका आएगा, है ना। और केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन। और एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, बायोलॉजी से कौन कौन चैप्टर पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से क्या पूछते हैं, फिजिक्स से क्या पूछते हैं, ज्योग्राफी से क्या पूछते हैं, है ना। ये भी जो है वो हम वीडियो बना करके प्ले लिस्ट में डाल दिए हैं, है ना, कि आपको एग्ज़ाम में जो है वो रेलवे का एनटीपीसी का ग्रुप डी कुछ भी हो, है ना, वो आपको कौन सा जो सब्जेक्ट से जो कौन सा पेपर कौन सा जो आपका है वो किससे पूछेगा, कोस्का से पूछेगा, क्या से पूछेगा, वो सारे जो है वो हम आपको मेंशन किए हुए हैं, वीडियो बना करके आपको डाले हुए हैं, है ना। और जब ये लास्ट तक आप वीडियो देख लीजिएगा ना, तो उसके बाद आपको इंड स्क्रीन में नहीं है तो हम आपको लगा देंगे, ठीक है ना। वो डायरेक्ट आप वही वीडियो में आप चले जाइएगा, ठीक है ना। तो इंड स्क्रीन आपको देखने को ज़रूर मिलेगा, है ना। तो इसको वीडियो को लास्ट तक आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है।
तो ये हो गए। अब ज्योग्राफी से देखिए 3 से 4 क्वेश्चन, पॉलिटी से जो है 3 से 4 क्वेश्चन, हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, याद रखिएगा। हिस्ट्री में भी क्या क्या पूछता है वो भी हम वीडियो देखिए, आप इंड स्क्रीन जरूर देखिएगा। इंड स्क्रीन में जैसे ही आपको खत्म होता है, पूरा देख लेते हैं, तो इंड स्क्रीन में आपको शो करेगा, डायरेक्ट आप वही वीडियो में चले जाइएगा, इसलिए इंड स्क्रीन में हम जरूर लगा देंगे। ठीक है, तो ये 5 से 6 हो गया। इकोनॉमी से 2 से 3 क्वेश्चन समझ गए। और ये याद रखिए करेंट अफेयर से 7 से 8 क्वेश्चन जो है वो आपको बनते हैं। ठीक है ना, तो करेंट अफेयर्स का भी आपको तैयारी कर लेना है, कुछ कुछ क्वेश्चंस। ठीक है ना, करेंट अफेयर ऐसे भी क्या है, लेकिन इस पर जो है ज़्यादा जोर दीजिएगा। याद रखिएगा करेंट अफेयर अगर कम भी ध्यान दीजिएगा तो मान लीजिए कुछ क्वेश्चन आते हैं, 10 क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन, अब जो भी क्वेश्चन आते हैं तो उस क्वेश्चन में तो आपको 1 2 4 5 जरूर कर लीजिएगा, है ना, कुछ कुछ तो याद रहेगा ही, है ना। तो इस पर उतना ध्यान मत दीजिएगा, लेकिन ये सब पर जो है वो आपको ज़रूर ध्यान देना है। याद रखिएगा वो स्टैटिक भी जो है 3 से 5 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है ना, तो ये रहा हमारा मास्टर प्लान। ठीक है, कि जो आपको एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो पूछेगा, है ना, तो आप ज़रूर जो है वो तैयारी में लग जाइएगा और हमको सपोर्ट करिए कि ताकि हम जल्दी जो है, जितना जल्दी हो सके हम अपने ऑनलाइन क्लास को हम चालू कर सके, जो सारा सिलेबस हम आपको कंप्लीट कराने वाले हैं, है ना। सारा सिलेबस हम आपको कंप्लीट करवा देंगे, है ना। तो जितना ज़्यादा हमको सपोर्ट मिलेगा उतना जल्दी हम आपके सामने क्लास को लेकर के आ पाएंगे, है ना। क्योंकि देखिए जब तक व्यूज नहीं तब तक सब्सक्राइबर नहीं, तो उमंग जो होता है कुछ कम होता है ना। और जब सब्सक्राइबर और व्यूज जमाना स्टार्ट हो जाता है फ्रेंड्स, है ना, तो वीडियो क्लास को लेकर के आने में जो है वो कोई दिक्कत नहीं होता है ना। तो आप हमें ढेर सारा प्यार दीजिए, है ना। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।